जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल एकेडमी पर। मैं विशाल कुमार जो कि आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा। आज से आप लोग का क्लास प्रारंभ हो चुकी है। यह क्लास उन बच्चों को लाभदायक होगा जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो। तो आज हम उस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अधिकतर हमारा आगे बढ़ने का एक सहारा होता है। तो मैं उस सहारे का नाम बताना चाहूँगा जो वो क्लास हमारा है 10th की है। टेंथ हमारा जो ऐसा क्लास है जिससे हमें पास होना एक निश्चित है। यदि हम पास होंगे तभी हम अगले क्लास में एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को आज उस क्लास के जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैं उनके बारे में चर्चा करूँगा, तब फिर मैं क्लास के बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा। तो ये जो क्लास हमारा है, इस क्लास में हमें बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रेशर बना लेते हैं कि हमें पास होना है पास होना है। तो आप लोग को प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो आज मैं उसी बारे में चर्चा करूंगा जो क्लास 10th की मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है विशाल कुमार, जो कि मैं आप लोग के आज से क्लास प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो बच्चे मैथ में एकदम कमज़ोर हैं। तो बहुत लोग को तो समझ नहीं आता मैथ है, फिलहाल मैं भी उनको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ और करूँगा। ठीक है, तो जो कि आज हम क्लास 10th की जो मैथ है उसके हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस, उसके सिलेबस बारे में जब हम जान जाएंगे, जब हम पूरी उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये यार मैथ तो नहीं, ये हलवा है। क्या है? हलवा है। जो बच्चों ने दबाव डालते हैं कि सर मुझे मैथ नहीं समझ में आता है, भाई उस मैथ का किसे समझ में आएगा? आपको पता है, जब उसके बारे में आप बेसिक अध्ययन करेंगे, जब उसको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है, उसके बारे में जब हम सोचेंगे, जब अध्ययन करेंगे, तभी तो हमें मजा आएगा पढ़ने में। आप नहीं, आप घास फूसे पढ़ते चले जाते हैं पेपर में, पेपर पहुंचने के बाद सर ये नहीं आया, सर वो नहीं आया, मुझे कुछ नहीं आया, जिससे आप लोग फेल हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारा जो क्लास 10th की जो सिलेबस है, वो पहला चैप्टर हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। क्या है? हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको हमें इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमारा देखा जाए तो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि हमारा अधिकतर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा है बहुपद। देखा जाए तो एग्जाम हिसाब से देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सब लोग समझते हैं, क्योंकि बहुपद है वो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा फोकस डाल देते हैं कि यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, यहीं क्वेश्चन, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम फंसता है। बोला जाए तो ना के बराबर क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो हमारा द्विघात समीकरण है। ये भी हमारा, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्स देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण है, ये तो आसान चैप्टर है लेकिन आपको भरपूर नंबर देगा। कितना? यहाँ समय मुझे लगता है 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो आने की संभावना तो रहती है, और ये आपको भरपूर नंबर देगा। और सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में तो इसे भी फोकस करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारा 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना, वो भी किसमें होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है, इस पर भी फोकस करना है। जो हमारा 5वां चैप्टर है वो हमारा रेखीय समीकरण है। ये इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, मैं तो जहाँ मुझे लगता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है रेखीय समीकरण, लेकिन तभी हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आए चाहे ना आए, पेपर हमें वो मायने नहीं रखता, हमें नॉलेज मायने रखता है। यदि हमारे पास नॉलेज है तो हम कोई भी एग्जाम बहुत आसान तरीके से उससे हम समस्या को हल कर सकते हैं। जब हम इसके बारे में कुछ क्लास चलेगी तो आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आता है 6th चैप्टर, हमारा क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है,
बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति बहुत से बच्चों को समझ में जल्दी तो नहीं आता है, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो तो 100% तो भरपूर अपना नंबर लेके चला जाता है इस चैप्टर से है। क्योंकि ये चैप्टर में मुझे लगता है फिलहाल एक या दो क्वेश्चन तो 100% तो आना ही तय है, मुझे लगता है फिलहाल। मैं तभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो 7th चैप्टर है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति देखा जाए तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या सब बच्चों को समझ थोड़ी आता है। उन्हीं को समझ जो फोकस करते हैं, जो उनके बार बार रिवीजन करते हैं, जो बार बार उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं बच्चों को समझ में आता है, अन्यथा किसी को समझ नहीं आता है। ये तो चैप्टर आसान तो है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत कठिन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोबारा उसे टच करने की जरूरत, उसे टच नहीं करते हैं। क्यों? वो समस्या किसकी है? आपकी, हमारी। तो मैं कहूँगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वृत्त। वृत्त तो आप लोग जानते ही हैं, एक सर्कल बनाना, ये तो आसान है ना। कुछ लोग तो भाई सोचते हैं सब बहुत आसान है, लेकिन बाबू आसान नहीं है। मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा, आप लोग को क्वेश्चन भी दूंगा, और मैं वो क्वेश्चन पर फोकस करूंगा जो क्वेश्चन पेपर आने की संभावना रहेगी, मैं उस पर दबाव डालूंगा। मुझे फालतू चीज नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 3 महीने बाद आप लोग का एग्जाम है, मुझे उस 3 महीने को देखते हुए आप लोग को पढ़ाना है, और ये सभी चैप्टरों को ठीक से अध्ययन भी करना है, और इसको समझना भी है, हमें रिवीजन भी करना है। इसीलिए मैं उन चैप्टर पर फोकस ज़्यादा करूंगा जो क्वेश्चन आने की संभावना बड़ी रहती है, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो हमारा है वो रचना है, रचनाएं हैं। रचनाएं तो 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो आएगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगा अच्छी तरह से, आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है 10th चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग तो जानते, कुछ बच्चे जो जानते होंगे, जो क्लास 9 से पढ़े होंगे, 8 में पढ़े तो जानते होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। लेकिन बाबू मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, क्लास 8 का और क्लास 9 का वो नहीं है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो तमाम चर्चा करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत बेसिक से अध्ययन करेंगे, किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं लेना है हमें, बस आराम से एक जो नहीं वो सन्यासी रहते हैं ना, वो कैसे इतना आराम से रहते हैं, हर एक काम को आसान से करते हैं, कोई नहीं लेते, प्रेशर नहीं लेते सर पर। हमें प्रेशर लेने की जरूरत है क्या है? जब कोई काम आसानी से हो जाता है, क्या जरूरत है प्रेशर लेने की? हमें एक ही सब्जेक्ट नहीं, हमें मैथ पर ही नहीं फोकस करना है, हमें साइंस भी फोकस करनी है, हिंदी पर भी फोकस करना है, इंग्लिश पर भी फोकस करना है, तमाम सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ आप लोग बिंदास होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो हमारा है संख्या। ये तो इसके बारे में अभी कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करूँगा, तमाम कंटेक्ट उठाऊँगा, तब उसे पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, ठीक है। तो अगला देखते हैं पर्यायता। ये हमारा क्या है? ये तो भाई मैं तो कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये आपको भरपूर नंबर देगा। मैं बता दूं, जो एग्जाम के हिसाब से देखा जाना है तो चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट, मतलब जो मेन चैप्टर है वो क्या है? ये हमारा ये है, जो 12th चैप्टर ये है। सेकंड हमारा क्या? संख्या पद्धति। थर्ड हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। फोर्थ हमारा क्या है? समांतर। और उसके बाद देखा जाए 7th चैप्टर जो हमारा त्रिकोणमिति, और ये जो हमारे 6th चैप्टर है ये। और इसके बाद हम देखा जाए तो ये जो हमारा रचनाएं हैं ये। यदि आप इन 4 से 5 चैप्टर के बारे में अध्ययन कर लेते तो मुझे लगता था आप लोग तो शायद 70 प्रांक रहता है ना, 70 प्रांक रहता है, जिससे मुझे लगता है तब 60 से 65 नंबर आराम से कर सकते हैं। ये मैं वादा करता हूँ आप लोग से। बस जितना पढ़ाऊंगा आप लोग उतना फोकस करेंगे, उससे बार बार रिविजन करेंगे। कोई चीज़ फालतू नहीं पढ़ना है, बस हमें वही पढ़ना है जो हमें एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग आज ये जो हमारा क्लास आज था, हम सोचे थोड़ा इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें सिलेबस पता रहेगा, कौन सा सिलेबस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं है, हमें उसके बारे में जानना चाहिए। अब देखिए इतना, अब अभी आप लोग आगे सिलेबस देखेंगे तो वहाँ से 15 से 16 चैप्टर है, लेकिन मैं क्यों 12 चैप्टर लिखा हूँ? जानते सर कारण क्या है? क्योंकि ये जो चैप्टर है अधिकतर इसी से क्वेश्चन फंसते हैं, और जो 3 से
4 चैप्टर हैं, इसमें अधिकतर क्वेश्चन ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इससे भी हम लोग पढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं, हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। हमें सब पढ़ना है, लेकिन हमें ढेर फोकस किस पे करना है, जो क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बनी है, ठीक है, हमें उस पर फोकस करना है, हमें फालतू चीज़ फोकस नहीं करना है। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, हमें एक ही सब्जेक्ट फोकस नहीं करना है, तमाम सब्जेक्ट आप लोग के हैं उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। लेकिन इस जो मैथ है इसका टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, इसका टेंशन मैं लेता हूँ, ये वादा करता हूँ। यदि 60 से 65 नंबर नहीं आया, जो कहेंगे मैं वो करूँगा, ठीक है। तो चलिए, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।